Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in botany class. Today we start our next chapter or next section that usually belongs to families और उस families के अंदर हमारी 14 families हैं जो हमने पढ़नी है। ये theoretically भी और अगर आप देखें practical wise भी तो ये दोनों लिहाज से important हैं। 14 families ये अच्छे तरीके से करनी है। तो हम पहली फैमिली स्टार्ट करते हैं रनन कुलेसी से। ठीक है, रनन कुलेसी फैमिली है जिसमें फैमिली में 35 जेनरास 1500 स्पीशीज़ हैं जो कि वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन टेम्परेट और कोल्डर रीजन्स के अंदर। ठीक है, टेम्परेट में आपको पता है ज़रा इन्वायरमेंट जो है वो मॉडरेट होता है, विंटर और समर दोनों सीजन्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फैमिली में जो कॉमन प्लांट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले रननकुलस है जो बटर कप है उसका कॉमन नेम। इसी तरह कैल्था है जिसे हम मैरीगोल्ड कहते हैं। इसी तरह क्लेमेटिस है। इसी तरह से एक एनीमोन है। डेल्फिनियम है जो लाक्स पर है। नाइजेला है, नाइजेला इज़ अ बोटेनिकल नेम ऑफ काला ज़ीरा। इसी तरह अकॉनिटम है, इसे मॉन्क शूट भी कहते हैं। तो ये ओवरऑल इसके जर्नल प्लांट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपने हर एक फैमिली में 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। नंबर 1 कॉमन उसके प्लांट्स जिनके कॉमन और बोटेनिकल दोनों नेम्स आपको आने चाहिए। जैसे नाइजेला है काला ज़ीरा तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। इसी तरह डेल्फिनियम है तो उसका नाम है लाक्स पर। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के मेंबर्स का पता होना चाहिए। नंबर 2 आपको उस फैमिली के करेक्टरिस्टिक या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे हैबिट कैसा है, रूट कैसी, स्टेम, लीफ। वो एक मेंबर आप अगर 2 दिए में तो आपने एक करना है। ठीक है, जो कॉमन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सबकी याद करनी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में, मतलब फैमिली की डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आ सकती है और उसके मेंबर्स के नाम भी आ सकते हैं। हो सकता है एक ही आपके पास क्वेश्चन हो जिसके 3 पार्ट हों। एक में एक फैमिली की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लाइक ब्रासिकेसी की डिस्क्रिप्शन है, साथ आपको इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस एस्टेरेसी फैमिली की दे दी है और आपसे जर्नल जो मेंबर्स हैं जो रुजेसी फैमिली के वो आपसे पूछ लिए गए हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपने ये तीनों पार्ट्स हर एक फैमिली के याद रखने। अब इसके फीचर्स, जनरल फीचर अगर आप देखें तो ज़्यादातर इसमें जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं। ठीक है, जिनके सिंपल लीव्स होते हैं। फ्लावर हाइपोगाइनस है। इसी तरह सेपल पेटल उसकी फ्री होती हैं। स्टेमन उसके इनडेफिनेट यानी बहुत ज़्यादा नंबर है, फ्री हैं। इस तरह कार्पल्स भी उसके इनडेफिनेट हैं, ज़्यादा होते हैं। एपोकार्पस है यानी कि वो भी फ्री होते हैं। और फ्रूट उनमें एग्रीगेट फ्रूट है यानी कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फ्रूट्स। अब देख लें ये सारे टर्म्स आप पढ़ चुके हैं पीछे सारे चैप्टर्स में। ठीक है, वही यहाँ पर उन्होंने दोबारा से आपको डिस्क्राइब कर दिया। हाइपोगाइनस के अंदर जो है ओवरी सुपीरियर होती है और बाकी सारे पार्ट इन्फीरियर होते हैं क्योंकि वो ओवरी के नीचे से अराइज हुए हुए होते हैं। अब हमने इसमें जो मेंबर डिस्कस करना है वो है रननक्यूलस म्यूरिकेटस, क्रोफुट भी कहते हैं। आपने ये वाला मेंबर लिखना है प्रैक्टिकल कॉपी में, रननक्यूलस म्यूरिकेटस। ठीक है, और आपने इसके ये सारे फीचर्स लिखने हैं। हैबिट क्या है, रूट क्या है, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक। और ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए क्योंकि अगर ये मेंबर आपको प्रैक्टिकल में आए तो आपने यही सब कुछ लिखना भी होता है। हैबिट क्या है रननक्यूलस म्यूरिकेटस का, एनुअल हर्ब है, इरेक्ट है। ठीक है, हर्ब है जो कि एक साल में जो है ये एक सीज़न के अंदर जो है वो अपनी ग्रोथ शो करती है, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। प्लेन्स में, मैदान में ज़्यादातर ग्रो की हुई होती है। फ्लावरिंग देती है ड्यूरिंग फरवरी और अप्रैल के मंथ में। और ये जो है इसमें एक स्पीशी है स्केलेरेटस, वो भी जो है ना वो वाटर के करीब करीब पाई जाती है। तो आप बस इसमें ये याद रखें कि एक एनुअल हर्ब है जो प्लेन्स में ग्रो करती है, बस, और इसके अलावा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हैबिट याद रखने, हैबिट का मतलब होता है कि वो है क्या, नेचर क्या है उसकी। हर्ब है, श्रब है या ट्री है। हर्ब आपको पता है सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, बस छोटी सी ग्रोथ होती है इनकी, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, रूट की बात करें, अब यहाँ अपने साथ हर एक की टर्म ही लिखनी है, आपने सेंटेंसेस नहीं बनाने। रूट इसकी है टैप रूट। टैप रूट वो रूट है जो कि कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से टाइम के लिए होती है। इसी तरह से इसमें जो है वो है रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट। लेटर ऑन
वो एडवेंटिशियस रूट से जो है वो रिप्लेस हो जाती है, यानी कि स्टेम या डिफरेंट पार्ट से भी जो है वो बेसिकली एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम इसका हर्बेशियस है, हर्ब्स हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टेम होगा, ग्रीन है, इरेक्ट सीधा ग्रो करता है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर शेप्ड है, ट्यूबुलर है, फिस्टुलर है, फिस्टुलर का मतलब ट्यूब है लेकिन एक होलो सिलेंडर की फॉर्म में, ग्लैब्रस है और ब्रांच है। ग्लैब्रस का मतलब क्या होता है कि ये स्मूथ और शाइनी सी सरफेस होगी इसकी, और ब्रांच होता है ये। लीफ की बात करें तो रेडिकल लीव्स है। रेडिकल लीव्स आपको पता है वो लीव्स जिन जो कि रिड्यूस स्टेम के ऊपर लगे हुए होते हैं, और जो है लॉन्ग बेसिकली पेटियोल होती है, पेटियोल इनमें लंबी है। कॉलन एंड रैमल है। कॉलन एंड रैमल मीन्स कि ये दोनों के ऊपर ब्रांचेस पर भी हैं और मेन स्टेम के ऊपर भी हैं। ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्टरनेट आपने पढ़ा कि एक नोड से एक डायरेक्शन में एक ही लीफ राइज होगा। लीफ बेस्ड शीदिंग है, यानी लीफ के नीचे आपको एक शीट नज़र आएगी। सिंपल लीव्स होते हैं, सम टाइम पाल्मेटिव और पाल्मेट लीव की तरह लग रहे होते हैं। एक्सटिप्यूलेटर स्टिप्यूल एब्सेंट है। रेटिकुलेट मल्टीकॉस्टेट है। रेटिकुलेट विनेशन है, यानी कि नेटवर्क बना रही हैं वेन्स। मल्टीकॉस्टेट यानी बहुत सारी मिडरिब्स हैं, मेन मिडरिब थिक वाली, और आगे से जो है वो नेटवर्क जो है वो निकल रहा है उसमें। ग्लैब्रस है अगेन, और हर्बेशियस। अब ये इतनी सारी टर्म्स हैं, इसमें से मेन याद कर लें या सारी याद कर लें, भूल जाएंगे बीच में से तो कुछ तो रह जाएंगी, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस है। इनफ्लोरेसेंस में सिंपल याद रखेंगे, ये सिंपल सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब एक ही लीफ जो है, एक ही फ्लावर वो लगा हुआ होता है टिप टर्मिनल पॉइंट पे, ठीक है। समटाइम एक्सिलरी भी होती है। फ्लावर की बात करें, फ्लावर देखिए पेडिसिलेट है, यानी कि उसके नीचे स्टॉक है, पेडिसल है। ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट भी मौजूद है। ब्रैक्टियोलेट है, ब्रैक्टियोल्स भी मौजूद है। बायसेक्सुअल है, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही प्लांट के फ्लावर में मौजूद हैं, एक ही फ्लावर में। कंप्लीट फ्लावर है। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों वर्ल्स हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, अगर आप उसको एक प्लेन में डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब आपको पता है, हाइपोगाइनस किसको कहते हैं कि जिसमें ओवरी सुपीरियर है, हेमीसाइक्लिक है, यानी कि ये एक साइकिल या सर्कल सा बनाते हैं अरेंजमेंट के दौरान, जो हाफ सर्कल हो सकता है, येलो इन कलर है, ठीक है। कैलेक्स आ जाते हैं, फिर कैलेक्स इसमें 5 सेपल्स हैं। कैलेक्स आपने जब भी कोई फैमिली आपको प्रैक्टिकल में भी आएगी तो ऑब्वियसली आपको वो स्पेसिमन दिया जाएगा फ्लावर का, फ्लावर दे दिया जाएगा, आपने काउंट कर लेना है कि कितने हैं, ठीक है। अगर मुझे इससे रेलेवेंट कोई वीडियो मिली, क्योंकि मैं तो अगर आपको क्लास में पढ़ाती तो मैं आपको फ्लावर दिखाकर जो है वो साथ पढ़ाती कि ये इसमें यहाँ पर ये देख लें कैलेक्स कितने हैं, करोला कितने हैं। मुझे अगर इससे रेलेवेंट कोई वीडियो मिल गई अच्छी तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे हमने किस तरह से ये देखना और परफॉर्म भी करना है। तो इसमें कैलेक्स 5 हैं। कैलेक्स आपको पता है ग्रीन कलर की होती हैं सेपल्स। तो जब भी आप फ्लावर को स्टडी करें तो फ्लावर को उल्टा कर दें, उल्टा करेंगे तो आपको पीछे वाली साइड पर जो है वो कैलेक्स नज़र आएंगी, सेपल्स सबसे पहली वर्ल में। पॉलीसेपलस है, यानी इसकी कैलेक्स जो है वो फ्री होती हैं, येलोइश ग्रीन इन कलर है। समटाइम पेटलॉइड होती हैं, क्योंकि इनके येलोइश ग्रीन कलर क्यों है, ग्रीन तो सेपल्स का कलर होता है, येलो पेटल्स का कलर है, तो दोनों का मिक्स होकर हो गया पेटलॉइड हो गई हैं ये। इस तरह कडॉकस हैं। कडॉकस का मतलब आपने पढ़ा था कि वो अर्ली फॉल कर देती, जैसे फ्लावर ओपन होता है ये गिर जाती हैं, और इनफीरियर हैं क्योंकि ये ओवरी के नीचे से निकली हुई हैं, ओवरी सुपीरियर है। करोला की बात करें तो 5 पेटल्स हैं। पोली पेटल्स है इनमें, यानी कि वो सारी पेटल्स फ्री हैं। ओबोवेट, ये उन्होंने पेटल्स की शेप बता दी है कि वो बेस से नैरो हो जाती हैं, येलो इन कलर हैं। पॉकेट शेप पेटल्स हो सकती हैं उनमें। नेक्ट्रीज के पेटल्स के अंदर पॉकेट शेप नेक्ट्रीज जो कि इंसेक्ट्स के लिए जूस होता है वो मौजूद हो सकता है एट बेस, और इन्फीरियर होते हैं ये भी। एंड्रोशियम की बात करें तो इनमें जो स्टेमन्स हैं वो इंडेफिनेट हैं, बहुत सारे होते हैं, पॉलीएंड्रस हैं, एक से ज़्यादा जो है वो एंड्रोशियम यहाँ पर मौजूद हैं। स्पाइरली अरेंज्ड फिलामेंट हैं, ठीक है, जो लॉन्ग होते हैं। इसके अलावा बेसी फिक्स्ड है, यानी कि एंड्रोशियम बेस, इसमें फिलामेंट जो है वो बेस ऑफ द एंथर अटैच हुआ है, एंथर की बेस पर। एडिनेट हैं। एडिनेट का मतलब है फ्यूज्ड हो सकते हैं, लिंक्ड हो सकते हैं, और इन्फीरियर है, ठीक है। अगर ओवरी सुपीरियर तो बाकी सारे पार्ट्स में आप इन्फीरियर लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट फिर उन्होंने गाइनोशियम बता दिया है, वो पोली कार्पिलरी, एक से ज़्यादा कार्पल मौजूद हैं। एपोकार्पस है यानी कि सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं, इनमें सारा कुछ ही फ्री है, पोली पेटलस, पोली सेपलस, एपोकार्पस, ठीक है। ओवरी इनमें सुपीरियर है, यूनिलॉकुलर है, एक ही ओवरी में चैम्बर है। प्लेसेंटेशन यहाँ पर बेसल ऑब्जर्व की गई है। शॉर्ट उसमें जो है वो स्टाइल है, और स्टिग्मा बीक्ड है यानी आगे से बीक की तरह की वो शेप बना लेता है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट है इटायरी ऑफ अकीन, हमने कहा था एग्रीगेट फ्रूट होता है तो अकीन्स है इटायरी ऑफ अकीन, ठीक है, सिंपल फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट है अकीन्स की कॉम्बिनेशन से। फ्लोरल फॉर्मूला आप देखें, अब ये जो आपके पास पहला साइन है, ये पहला साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये उन्होंने प्लस का साइन डाल के बनाया हुआ है, ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली एक्टिनोमॉर्फिक को, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक है ये साइन, ठीक है। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा प्लेन्स में डिवाइड करते हैं तो आपके पास हमेशा इक्वल पार्ट्स आते हैं, आपने हमेशा एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस का साइन सर्कल के अंदर बना देना। सेकंड आपको दिया हुआ है, ये जो सर्कल के ऊपर एरो लगा के नीचे प्लस बनाया है, ये है बायसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट के लिए। बायसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं। देखिए अगर सर्कल के ऊपर आप सिर्फ एरो लगाते हैं तो ये मेल का साइन है, और सर्कल के नीचे अगर आप सिर्फ प्लस लगाते हैं तो ये फीमेल का साइन है। अगर आप दोनों इकट्ठे लगा देंगे तो इसका मतलब दोनों पार्ट्स मेल और फीमेल अवेलेबल है। तीसरा आपको दिया हुआ है करोला, सॉरी कैलेक्स। कैलेक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के। कितने थे कैलेक्स? 5 हैं। क्योंकि ये दोनों, ये पांचों आपस में जुड़ी नहीं हुई, फ्री हैं, इसलिए हमने 5 के इर्द गिर्द कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर ये जुड़ी होंगी तो हम ब्रैकेट लगा देंगे 5 के इर्द गिर्द, अगर फ्री हैं तो हम ऐसे सिंपल लिख देंगे कैलेक्स फ्रॉम के, और 5 उसका नंबर है। करोला है, करोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो करोला है वो भी 5 इन नंबर, और आपको पता है वो भी फ्री था, लिखा। एंड्रोशियम रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम इनडेफिनेट से उनका नंबर बहुत ज़्यादा था, हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आपने इन्फिनिट का साइन लगा दिया, वो भी फ्री थे इसलिए। गाइनोशियम भी ज़्यादा हैं और फ्री हैं, इन्फिनिट हैं, तो आपने इन्फिनिट का साइन लगा दिया। अब ये जो नीचे लाइन लगाई है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन नीचे है, ओवरी ऊपर चली गई है, गाइनोशियम ऊपर आ गया ना, इसका मतलब ओवरी सुपीरियर है। अगर आप यही लाइन ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब बाकी सारे पार्ट्स ऊपर हैं और ओवरी नीचे है, तो ओवरी इन्फीरियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला आपको पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए, क्योंकि वाइवा में सम टाइम वो क्या करते हैं, कॉपी खोल कर आपके आगे रख देते हैं और कहते हैं कि फार्मूला पढ़ के बताएं किसी भी फैमिली का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस और सर्कल वाला साइन एक्टिनोमॉर्फिक है, सर्कल के ऊपर एरो और नीचे प्लस का साइन हर्मेफ्रोडाइट के लिए है, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। के फॉर कैलेक्स, नीचे उसका नंबर है, अगर ब्रैकेट लगी हो तो फ्यूज्ड है, अगर नहीं लगी तो फ्री है। करोला सी से है, एंड्रोशियम है इसके बाद ए से, और इन्फिनिट है यहाँ पर, गाइनोशियम भी इन्फिनिट है, जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे लाइन का होना सुपीरियर को और ऊपर लाइन का होना इन्फीरियर ओवरी को शो करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी में आपने जो डायग्राम बनानी है वो ए वाली बनानी है, अ प्लांट, ठीक है। अब बाकी आपने इसका और कुछ भी नहीं बनाना। उसके बाद आपने ये जो डायग्राम दी हुई ना, फ्लोरल डायग्राम, ये आपने बनानी है। तो आपको प्रैक्टिकल के हवाले से भी ज़ुबानी आनी चाहिए फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। ये जो आपको दी हुई है, इसमें बाहर जो है वो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने, ये देख लें कितना नंबर है इनका, 1 2 3 4 5, 5 जो है ये आपके पास आ जाती हैं सेपल्स। फिर उसके अंदर जो डार्क ब्लैक कलर की 5 शो की हुई हैं ये पेटल्स हैं, करोला। फिर उसके अंदर ये बहुत सारे जो शो किए हुए हैं डबल, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे हैं एंड्रोशियम। और फिर सर्कल के अंदर जो आपको नेक्स्ट पार्ट शो किया हुआ ये है गाइनोशियम का, एक ही चैम्बर है, उसमें बहुत सारी ओवरीज हैं, ठीक है, कार्पल्स बहुत सारे हैं। तो ये ओवरऑल आपने डायग्राम 2 बनानी है। फ्लोरल डायग्राम आपको इसी तरीके से बनानी है, आपने इसको चेंज नहीं करना, इसका सर्कल सर्कल ही रखना है, ठीक है। और ये दोनों डायग्राम आपने प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रा करनी है, जबकि अगर आपको प्रैक्टिकल में आ जाए फैमिली तो आपने वहाँ पर सिर्फ फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, अगर आपसे कहा जाए तो। वरना वो आपको कह देते हैं कि कोई से 4 पार्ट आते हैं, वो आपने जो उन्होंने लिख दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है फ्लावर बताएं कैसा है,
दूसरा उन्होंने क्या दिया, इन्फ्लोरेसेंस बता दें कैसी है, तीसरा उन्होंने एंड्रोशियम लिख दिया और चौथा उन्होंने फ्लोरल फार्मूला लिख दिया। तो आपने यही 4 पार्ट आने होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फ्लोरल डायग्राम साथ साथ आनी चाहिए और ये सारे पार्ट्स का पता होना चाहिए। ये ओवरऑल एक फैमिली हो गई। अब इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो पहला जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको पता है मोस्टली जो हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पे आपने वो प्लांट्स के नाम लिख देने जो हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रननकुलस है, एनीमोन है, डेल्फिनियम है, कल्था है, नाइजेरिया। जितने भी आपने नाम पढ़े वो आप सारे यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इनके फ्लावर ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑर्नामेंटल सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, उनमें से कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक ऐसा मटेरियल सिक्रीट आउट करती हैं जो एक्रिड यानी पॉइजनस जूस होता है, ठीक है। इसी तरह से मेडिसिनल प्लांट्स भी इस फैमिली का मेंबर हैं, जैसे एकोनिटम है, ठीक है, और जिसमें से हम एक एल्कोलॉइड निकालते हैं, वो एल्कोलॉइड है एकोनिटीना, ठीक है। ये एकोनिटीना जो है बेसिकली ये आगे मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। इसी तरह एक और प्लांट है थैलिक्ट्रम, उसमें से हम मैमीरा जो है वो निकालते हैं ड्रग्स। जो ये ड्रग है वो हम ऑप्थेल्मिया के पेशेंट्स यानी जिन्हें आई डिसऑर्डर्स होते हैं, मोतिया है इस तरह का, उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। कॉन्डिमेंट्स यानी मसाला जात के तौर पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे नाइजेला ज़ीरा के सीड्स जो हैं वो हम ज़ीरे को इस्तेमाल करते हैं एज अ एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग कॉन्डिमेंट मसाले के तौर पे, और ये ड्रग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान। इसी तरह से इस फैमिली के इंपॉर्टेंट जेनरा एंड पर भी गिवन है, जैसे रननक्यूलस म्यूरिकेटस बटरकप है, नाइजेला सेटिवा है, पूरा पूरा नेम दिया हुआ है, काला ज़ीरा, डेल्फिनियम एजैकस लार्कस्पर है। इसी तरह एनीमोन राइवोलेरिया है, विंडफ्लावर इसे कहते हैं, और एकोनिटम हेट्रोफाइलम है। ये स्पेलिंग आगे पीछे कर दी उन्होंने, ओ पहले आना पी बाद में आना, ये एटिस इसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जेनरास हैं और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उसकी फैमिली आपने अच्छी तरीके से कर लेनी। मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड फैमिली डेट इज़ ब्रासिकेसी, इसको क्रूसीफरी भी कहा जाता है। क्रूसीफरी ये इसमें ब्रासिका कंपेस्ट्रिस सरसों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मस्टर्ड प्लांट इसी के नाम पर रखा गया है, फैमिली के नेम पर ब्रासिकेसी है। जेनरा उसका ब्रासिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रूसीफरी इसलिए कहते हैं कि क्रॉस शेप में इसकी जो है वो पेटल्स अरेंज हुई हुई होती हैं। तो इसमें ये मेंबर्स कॉस्मोपॉलिटन है, हर किस्म के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इनमें 350 जेनरस 2500 स्पीशीज़ हैं। पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे ब्रासिका कंपेस्ट्रिस सरसों, ब्रासिका ओलरेसी पालक, इसी तरह से रेफिनस सेटिवस मूली रेडिश। इसी तरह आइबेरस हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंग्विशिंग फीचर में देखें तो इसमें भी ज़्यादातर हर्ब्स ही हैं जो जिनके लीफ सिंपल और ऑल्टरनेट होते हैं, एक नोड से एक ही लीफ निकलता है। फ्लावर जो है वो इसका हाइपोगाइनस यानी ओवरी सुपीरियर है। पेटल्स उसमें स्पाइरली क्रूसीफॉर्म में अरेंज्ड हैं, यानी कि वो क्या बना रही हैं, क्रॉस बना रही हैं। स्टेमन इसमें 6 हैं, 6 में टेट्रा और डाइडेनमस है, यानी कि 2 अलहदा हैं और 4 अलहदा हैं, ठीक है। या हो सकते हैं 4 होंगे तो 2 अलहदा और 2 अलग हैं। बाय कार्पिलरी हैं, 2 कार्पल्स मौजूद हैं, सिन कार्पस यानी जुड़े हुए हैं कार्पस। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है। बायलॉकुलर हो जाती है, पहले वैसे यूनिलॉकुलर ही थी, एक ही चैम्बर था, लेकिन बीच में सेप्टम बन जाता है क्रॉस वॉल और ऐसा लगता है कि ये बायलॉकुलर हो गई है। फ्रूट इसमें सिलिक्वा है, ठीक है। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हैबिट बताई हुई है कि ये कल्टीवेटेड हर्ब है, जो हम खुद ग्रो करवाते हैं वो होती है कल्टीवेटेड हर्ब। वाइल्ड हर्ब आपने हर्बेरियम में कलेक्ट करनी है, और वाइल्ड हर्ब कौन सी होती है, जो कि खुद ब खुद ग्रो कर जाती है, ठीक है। कोल्ड सीजन में ये ग्रो करवाई जाती है। इसमें फ्लावरिंग जो है वो स्प्रिंग सीजन में होती है। वेजिटेबल के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं, इसके सीड से ऑयल भी निकाला जाता है। रूट की बात करें, रूट अगेन टैप रूट है और वो ब्रांच है यानी रेडिकल से निकलेगी। स्टेम इसमें हर्बेशियस है ऊपर से, और नीचे से वुडी है, थोड़ा सा वुड लाइक होता है, थोड़ा सख्त है। इरेक्ट है, ब्रांच है, सिलेंड्रिकल है और हेरी है। लीफ की बात करें, लीफ इसमें रैमल एंड कॉलन दोनों हैं, और इस तरह रेडिकल लीव्स भी होते हैं। सिसाइल लीव्स हैं यहाँ पर सिंपल, यानी कि वो उनमें नीचे स्टॉक मौजूद नहीं है, पेटियोल नहीं है। ऑल्टरनेट है लीव्स, एक नोड से एक ही लीफ निकल रहा है। एक्सटिप्यूलेट स्टिप्यूल एब्सेंट है।
रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेड है, एक ही मिडरिब होगी जिसके इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ वेन्स मौजूद है। अपर लीव्स जो है वो इंटायर है, मतलब सीधा मार्जिन है उनका, स्मूथ। नीचे से कुछ लाइरेट है, लाइरेट का मतलब कि वो थोड़े से लेंथ वाइज लंबे हो जाते हैं। सिसाइल हैं इसके अलावा लीव्स, और हेरी हैं। ठीक है, ये आप इनके लीव्स देख सकते हो, ये लाइरेट शेप है। ठीक है, ये लाइरेट लीव्स की शेप होती है जो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, फिर जो है वो उन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसीमोज है। आप बस यही याद रखें कि वो रेसीमोज है, रेसीम ऊपर से, कोरियम्बस नीचे से, आप बस रेसीमोज याद रख लें। फ्लावर की बात करें वो ई ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट एब्सेंट है, पेडिसिलेट ज़रूर है, स्टॉक है नीचे पेडिसल। कंप्लीट फ्लावर है, सारे पार्ट्स हैं, हर्मेफ्रोडाइट मेल फीमेल दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। टेट्रामेरस है, 4 पार्ट्स हैं इसमें, फ्लावर के हर चीज़ के 4 कैलिक्स, 4 करोला, 4 एंड्रोशियम, इस तरह। हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर होगी, और येलो फ्लावर है इसका। कैलिक्स की बात करें तो 4 सेपल्स हैं, पॉलीसेपलस हैं, चारों सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं। फिर सेपल्स 2 वर्ल्स में अरेंज हैं, क्योंकि ये 4 है ना टोटल, तो इसमें 2 वर्ल्स बना रही हैं, और इनमें एक्यूट है सेपल्स, सम टाइम ये पेटलॉइड भी होती है, यानी येलोइश कलर की भी होती है, येलोइश ग्रीन, और इन्फीरियर है सेपल। ठीक है, फिर करोला की बात करते हैं, 4 पेटल्स हैं, अगेन पॉलीपेटलस है, ये भी फ्री होंगी। ये लिम्ब और क्लॉ बना लेता है, क्रूसीफॉर्म क्रॉस की फॉर्म में रेंज है, इन्फीरियर है, और येलो इन कलर है। एंड्रोशियम 6 स्टेमन है टोटल। पॉली एंड्रस है, यानी फ्री हैं सारे एंड्रोशियम। टेट्रा डायनमस है, 4 उनमें से लंबे हैं, 2 उनमें छोटे हैं। एंथर उसमें बेसी फिक्स्ड है, बेसी फिक्स्ड का मतलब कि बेस से अटैच हुआ हुआ फिलामेंट के साथ, फिलामेंट अटैच हुआ एंथर के साथ। 4 ग्रीन डिस्क लाइक नेक्ट्रीज इसके अंदर मौजूद है, जिससे इंसेक्ट आके बैठते हैं और उसे उससे अपना जो है वो जूस लेते हैं। और इन्फीरियर है ये भी, क्योंकि ओवरी यहाँ सुपीरियर है, बाकी सारे पार्ट इन्फीरियर हैं। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी, यानी 2 कार्पल्स मौजूद हैं, दोनों जुड़े हुए सिन कार्पस हैं। ओवरी सुपीरियर है, यूनिलॉकुलर है, एक ही चैम्बर है, लेकिन बाद में वो बाइलॉकुलर लगती है बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। प्लेसेंटेशन पेराइटल है। स्टिग्मा बाइलूब्ड है, आगे से 2 पार्ट्स में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ओव्यूल बहुत सारे हैं, और इसमें स्टिग्मा बाइफिड भी है। बाइफिड का मतलब वो वही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फ्रूट इसमें सिलिक हुआ है। आप फ्लोरल फार्मूला देख लें, सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक है, फिर हर्मेफ्रोडाइट है, फिर कैलेक्स हमने पढ़ा था 4 हैं, लेकिन वो 2 वर्ल्स में अरेंज है, तो 2+2 हम लिखेंगे लैदा 2 वर्ल्स के लिए। करोला 4 हैं, एंड्रोशियम 6 थे, स्टेमन जो हमने बात की, लेकिन वो क्या है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 वर्ल्स में अरेंज है, 2 लंबे हैं और 4 छोटे हैं, तो 2+4 लिखे। हमने कहीं पे भी ब्रैकेट यूज़ नहीं की है। गाइनोशियम जो है वो 2 हैं, लेकिन उसके साथ देख रहे हो ब्रैकेट लगी हुई है, सिन कार्पस यानी कि जुड़े हुए हैं गाइनोशियम। 2 बाई कार्पिलरी है, 2 कार्पल्स मौजूद है, दोनों जुड़े हुए हैं। नीचे क्या है, नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, यानी कि ओवरी सुपीरियर है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो फैमिली जो है वो बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक इट इज़ अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल। इसमें लीफ, रूट, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वेजिटेबल के तौर पे। जैसे कॉलीफ्लावर इसमें आता है, रेडिश आती है, कॉलीफ्लावर नहीं सॉरी कैबेज। इसी तरह टर्निप आता है, ब्रासिका नेपस, तो वो ये शलजम, बंद गोभी, और ये सब चीज़ें जो वेजिटेबल के तौर पे हम खाते हैं। इनमें से कुछ हर्ब्स हैं, जैसे ब्रासिका हर्ब के तौर पे यूज़ की जाती है, लेपीडियम है एक हर्ब। फिर ऑयल का सोर्स है, सीड्स ऑफ ब्रासिका, सरसों का ऑयल निकाला जाता है। एरुका सेटिवा, तारे मीरे का तेल भी यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, ये प्लांट है तारा मीरा, एरुका सेटिवा। फिर सोर्स ऑफ मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन हम निकालते हैं, ये जैसे सिसिम्ब्रियम आयरियो है, एक मेडिसिनल प्लांट है, इटालियन प्लांट, इससे हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर कॉन्डिमेंट में ब्रासिका नाइग्रा है, रई जिसे कहते हैं राई, वो हम, और इस ब्रासिका एल्बा, ये दोनों जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ कॉन्डिमेंट, मसाला जात के तौर पे, फ्लेवर इन्हांस करने के लिए फूड का। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं बहुत सारे, जैसे आइबेरस हमारा, उसके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल उसके बहुत प्यारे होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सारे प्यारे फूल प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो है वो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। फिर फॉडर है फॉर कैटल,
फॉडर फॉर कैटल का मतलब है कि ये जो कैटल्स हैं इनके चारे के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स को, जैसे ब्रासिका के लीव्स को। फिर फीड फॉर चिक है कि ब्रासिका में से जो उसके ऑयल केक है जो हम बनाते हैं ब्रासिका के प्लांट से, वो चिक को एज अ फूड दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें भी आपके पास ये ए वाली डायग्राम आप प्रैक्टिकल कॉपी में प्लांट की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें फ्लावर है, टर्मिनल रिसीम, इन्फ्लोरेसेंस है, इमेच्योर फ्रूट है, फ्रूट दिखाया हुआ है, लीफ है, स्टेम है, ये ड्रॉ करना है। और साथ फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करनी है, जिसमें ये जो सर्कल है सबसे ऊपर ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नीचे आपको 4 कैलिक्स सबसे बाहर नोक वाली जो है, फिर अंदर राउंडेड सी जो है डार्किश ब्लैक कलर की, ये आपको करोला दिखाया हुआ 4 हैं, 2 रोशम बाहर और 4 अंदर वाली वर्ल्ड में रेंज है कि 2 बड़े हैं 4 छोटे हैं। और सेंटर में आपको एक ओवरी नज़र आ रही है जिसके 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, 2 चैम्बर नज़र आ रहे हैं, 2 खाने। ये एक्चुअली क्या है, सेप्टम की वजह से ये ऐसे 2 बायलॉक्यूलर हो गए, वैसे ये यूनिलॉक्यूलर ही थी ओवरी। तो ये आपने अच्छे तरीके से ब्रासिकेसी फैमिली जो है वो कर लेनी है। इसके इम्पॉर्टेंट जेनरा भी आपको गिवन है, जैसे ब्रासिका कंपेस्ट्रिस सरसों, ब्रासिका नेपस टर्निप यानी शलजम, रेफिनस सेटिवा जो है वो रेडिश है मूली, लिपीडियम सेटिवा है, इसी तरह से कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस है, ये आपने पढ़ा था, ये वो प्लांट है जिसकी एम्ब्रियोलॉजी हमने स्टडी की थी। ब्रासिका नाइग्रा है, काली राई जिसे कहा जाता है। नाइग्रा का वर्ड जहाँ पर भी है वो ब्लैक के लिए यूज़ होता है, और एल्बा का वर्ड जहाँ पर भी है वो वाइट के लिए यूज़ होता है। तो ये ओवरऑल इसके जेनरस है फैमिली के, जो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। आई होप you all understand these families and their terms. Thank you so much.